आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में देखेंगे। गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसका ज्योमेट्री कैसा होगा। स्टार्ट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड लिखिए, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए, कोवैलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल है HCl का। ये कोई कंपाउंड है HCl जो दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और क्लोरीन का कितना है 17। तो इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है और क्लोरीन 8। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास कितना है 7। अब ये दोनों क्या करेगा ना, शेयरिंग कर लेगा, पार्टनरशिप कर लेगा। एक इसके पास था हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से शेयर कर लिया। क्लोरीन के पास 7 था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। इस तरह हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 8। सब खुश है, सबको स्टेबिलिटी मिल गया। इस तरह से जो ये बॉन्ड बना ना, इस बॉन्ड को जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बना है, ऐसे बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लिखिए, those chemical bond which are formed due to sharing of electrons are called covalent bond। ऐसा कोई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट, जब कभी भी कोई कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है तो वो 3 तरीके से करता है। या तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, या तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और इस तरह से 3 डिफरेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन कितने लोगों के बीच में हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। लिखिए, कोवैलेंट बॉन्ड्स generally formed by sharing of 2 electrons या 4 electrons and 6 इलेक्ट्रॉन। जब कोई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, ठीक है ना, तो ये बनाता है सिंगल बॉन्ड। अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है तो ये होता है डबल बॉन्ड।
और जब 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है शेयरिंग में तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड। जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड है या तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है या तो 4 या तो 6। 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, 4 के शेयरिंग से डबल बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगली बात, जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसकी कुछ स्पेशल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगर कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो उसका कुछ खास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। आपको एग्जाम में आएगा, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की क्या विशेषताएं होती है? देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहला जो कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज होती है वो है लेयर फॉर्मेशन करने का। अगर कोई कोवैलेंट कंपाउंड है, हम उसको पहचाने फिजिकली, उसको देखकर कैसे पहचाने? तो मोस्ट ऑफ द जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, या कंपाउंड्स जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, वो सबसे पहले लेयर फॉर्मेशन करते हैं। जैसे लकड़ी, कार्बन, ठीक है ना, कार्बन जैसे ग्रेफाइट को देखो, घर में स्लेट होगा या पेंसिल छीलते थे ना, उस पेंसिल को देखो कई लेयर दर लेयर घुमा हुआ ऐसे लगता है। कोई चट्टान, वो कोई कोयले का चट्टान है तो देखेंगे ना उसमें कई लेयर है। ये लकड़ी है, लकड़ी जब कटता है तो कैसे लेयर दर लेयर निकलता है। तो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो जब एग्जिस्ट करता है ना तो लेयर फॉर्मेशन करता है। अगर यही आयोनिक कंपाउंड होगा ना तो वो क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म करता है। मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना सभी एक समान साइज शेप वाले मॉलिक्यूल्स वाले होंगे, छोटे छोटे दानों में होंगे। जैसे नमक, NaCl, नमक का प्रत्येक दाना कैसा होता है? क्यूबिक होता है, और प्रत्येक का साइज शेप एक ही जैसा होता है। ऐसा नहीं कि नमक का एक दाना ट्रायंगुलर है तो एक रेक्टेंगुलर है। सभी दाने कैसे होते हैं? क्यूबिक, और सभी का साइज और शेप एक ही होता है। ये प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड्स की। जैसे हमारे सामने कोई 2-3 कंपाउंड दे दिया और पहचानना है कि पहचानो देखकर इसमें आयोनिक कौन है और कोवैलेंट कौन है, तो कोवैलेंट वो होगा जिसमें लेयर फॉर्मेशन होगा, और जिसमें दानेदार होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, वो आयोनिक होगा। ये पहला तरीका है पहचानने का। तो लिखिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स generally exist in layer formation। ये लेयर फॉर्मेशन करता है। दूसरा, बहुत सारे कोवैलेंट कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या तो गैस। मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड, देखो जो कंपाउंड सॉलिड अवस्था में होगा वो लेयर फॉर्मेशन में होगा, या तो वो कंपाउंड लिक्विड होगा या तो गैस। जैसे हमारा वाटर कोवैलेंट कंपाउंड है, कैसा है? लिक्विड। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैसेस हैं वातावरण में, जितने भी गैस है ना वो हमेशा कौन है? कोवैलेंट। तो जितने भी गैसेस हैं, अब सबकी बात नहीं करें, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड्स जो है आइदर लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करता है। कब? रूम टेम्परेचर पे। मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट compounds either exist in liquid or gaseous form at room temperature।
रूम टेम्परेचर पे जनरली ये या तो लिक्विड अवस्था में होते हैं या तो गैस अवस्था में। मोस्ट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड अवस्था में होते हैं या तो गैस अवस्था में होते हैं। क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होता है, तो सपोज कीजिए एक कंपनी है, उसमें जितने ज्यादा पार्टनर बनेंगे ना वो कंपनी के लिए नुकसानदायक है। कोई कहेगा कि ये फैसला सही है, कोई कहेगा ये सही है, और इस चक्कर में बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो कभी भी पार्टनर्स जितने बढ़ते हैं ना वो कंपाउंड के लिए नुकसानदायक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड चूंकि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है इसलिए काफी वीक होता है विथ रिस्पेक्ट टू आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड प्लस माइनस के अट्रैक्शन से बना होता है, वो आपस में जुड़ना पसंद करता है, लेकिन कोई भी पार्टनर ज्यादा बनाना पसंद नहीं करता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर weaker than ionic bond since it is made from sharing of electron। क्योंकि इसके बॉन्ड्स बहुत कमजोर होते हैं इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के पार्टनरशिप पे बेस्ड होता है इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। देखिए इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड प्लस माइनस के अट्रैक्शन से बना होता है तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये शेयरिंग से बना होता है, पार्टनर अपने आप टूटना पसंद करता है। तो इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो विथ रिस्पेक्ट टू आयोनिक बॉन्ड्स। आप में से कोई है जो पार्टनर बनाना पसंद करेंगे? अगर कोई आप बिजनेस खड़ा करते हैं, आप बहुत मेहनत कर कर कोई बिजनेस खड़ा करते हैं और आप पार्टनर बनाना पसंद करेंगे? हाँ, अगर आप पार्टनर बनाना पसंद करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चलेगी। अनस्टेबिलिटी ज्यादा होता है, सभी को लेकर चलना होगा। अगर आप ऐसा सब कर पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा भी है ना मिसमैच करता है कॉन्सेप्ट एक दूसरे का तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब कुछ खास बातें हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स की, कि जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली लेयर फॉर्मेशन करते हैं रूम टेम्परेचर पे, या तो ये लिक्विड होते हैं या तो गैस होते हैं। ये बहुत वीक नेचर के होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत कमजोर होता है। उम्मीद है आप सबको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, अभी तक आप स्कूल वगैरह में भी पढ़े होंगे, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं ये आपके लिए नया है। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का सिंबल ये है, और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है इसको समझते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। आपको स्कूल से ही समझाया गया होगा कि जब कोई सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई,
और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। ये क्या चक्कर है, सिग्मा और पाई क्या है, चलिए डिटेल में देखते हैं। लिखिए सिग्मा बॉन्ड, आप सभी को इधर ध्यान से सुनिए। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड्स जो बनते हैं कॉलिजन के कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। कॉलिजन का मतलब टकराना। अब ये कॉलिजन 2 तरह का होता है, सब कोई ध्यान से सुनो। जब भी कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना तो कॉलिजन के कॉन्सेप्ट पे। कॉलिजन 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन और एक को बोलते हैं परफेक्टली नॉन इलास्टिक कॉलिजन। ये क्या है? जैसे हम एक गेंद लिए और एक दीवार पे मारे तो 3 सिचुएशन हो सकता है। हम एक गेंद को दीवार पे मारे तो पहला सिचुएशन गेंद फिर से मेरे हाथ में आ जाए। इसका मतलब हुआ कि जितना काइनेटिक एनर्जी से गेंद गया दीवार पे टकराने के बाद, कॉलिजन के बाद, उतना ही काइनेटिक एनर्जी से वापस आया। सही है। दूसरा केस, हम गेंद को मारे और गेंद मेरे से बहुत पीछे भाग गया। इसका मतलब होता है कि जितना काइनेटिक एनर्जी से गया गेंद, कॉलिजन के बाद दीवार पे टकराने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से वो मेरे पीछे भागा। तीसरा सिचुएशन, हम गेंद को दीवार पे मारे और इस बार गेंद हमारे से आगे ही गिर गया। इसका मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी से गेंद गया, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी घट गया। बात समझा? तो हमेशा टकराहट के दरमियान 2 चीजें होता है। पहला केस, जब हम मारे और गेंद वापस मेरे हाथ में आ गया, इसका मतलब है कि जिस काइनेटिक एनर्जी से गया उसी काइनेटिक एनर्जी से वापस आ गया। काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट रूप है ये। कॉलिजन के दरमियान अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो ऐसे कॉलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। अब हम मारे, ठीक है ना, और गेंद या तो मेरे पीछे चला गया या मेरे आगे ही रह गया, यानी काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना और घटना, यह है परफेक्टली नॉन इलास्टिक कॉलिजन। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है ना इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। सिग्मा बॉन्ड जनरली परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन से बनता है और पाई बॉन्ड नॉन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन से बनता है। इसको समझने के लिए ऐसा समझिए, एक रास्ता है, सिग्मा बॉन्ड पहले समझा रहे। सिग्मा बॉन्ड क्या है? एक रोड जा रहा है, ठीक है ना, और इस रोड पे सपोज रोड ऐसे जा रहा है, इस साइड से हीरो आ रहा है और इस साइड से विलन आ रहा है। एक साइड से हीरो और एक साइड से विलन, और दम आमने सामने धक्का मारा, ठीक है ना, और जोर से कॉलिजन हुआ। कभी आप फिल्म देखे होंगे तो 2 तरीके से शूट करता है, या तो दोनों टकराए और दोनों का गाड़ी रुक गया, और कभी कभी क्या होता है टकराहटने के बाद एक का गाड़ी उछल कर भाग गया आगे साइड, अब बेचारा वो भागे जा रहा है और ये वाला फिर से बैक करके उसको पीछा करता है। तो 2 तरह का कॉलिजन है। जब कॉलिजन के दरमियान दोनों गाड़ी टकराता है ना तो वहां पे फिजिक्स का नियम काम कर रहा है, वो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन दिखा रहा है कि अब दोनों का गाड़ी एक कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी पे आ गया। और एक टकराने के बाद देखते होंगे कि एकदम टकरा कर भागे जा रहा है तेजी में, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, एक का जरूर घटा होगा। यानी कॉलिजन के दरमियान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। एक दूसरा भी सिचुएशन होता है, जब भी कॉलिजन कराना होता है उस लड़की का ध्यान कहाँ है? बॉन्डिंग पे। इधर आओ। जब कभी भी कॉलिजन होता है तो 2 तरह से होता है, एक आमने सामने, एक ही रोड पे हीरो भी आ रहा है और सामने से विलन आ रहा है, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, एक रोड ऐसे जा रहा है, हीरो ऐसे जा रहा है, पीछे से विलन आ रहा है, आया और आमने सामने आकर मुस्कुराया, बेटा सामने हो, हम मारेगा, फटाक से उसको मारता है, उसके गाड़ी को कस के उसको मारा। अब पहले आता है पीछा करते करते, देखोगे बहुत फिल्म में, पहले आया सामने आ गया और उसको मुस्कुरा कर बोला, बहुत भाग रहे थे, आया, अब उसको पूरा हंस उसके है ना कस के ठोकर मारता है। अब जो मारा उसको तो बेचारा दम स्लाइड करते हुए, याद होगा कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार में ऋतिक रोशन भागे जा रहा है और पीछे से वो पुलिस वाला आता है, अब फाइनली उसको मारता है कस के और उसका बाइक स्लाइड होते हुए जो भागा, कॉलिजन के दरमियान उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है।
ऋतिक रोशन का बाइक का काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ा और फाइनली जाकर समुद्र में गिर गया। वो कितना भी ब्रेक व्रेक मारने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसका जो क्लच ब्रेक था ना उसको वो हटा दिया था, उसके पास ये भी ऑप्शन नहीं था, पर कॉलिजन इतना स्ट्रांग था कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से वो जा रहा था, कॉलिजन के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ गया और वो रोड पे सरसराते हुए पुल को तोड़ता हुआ, काइनेटिक एनर्जी बहुत होगा तो पुल को तोड़ता हुआ नीचे फाइनली समुद्र में गिरता है। बात समझ में आ रहा है? तो कॉलिजन दो तरह का है, एक ऐसे जा रहा था पीछे से आकर कोई मारता है, तो इस दरमियान जिसको मारता है ना तो देखेंगे कुछ समय के लिए डगमगाता है और उसकी एनर्जी या तो कभी दिखाएगा कि घटा और फिर वो तेजी से भागना शुरू करता है, फिर पीछे वाला उसका पीछा करता है, यानी एक दूसरे के पीछे आगे भागा भागी वाला सीन। और एक में तो दो डायरेक्ट कॉलिजन, तो जो डायरेक्ट कॉलिजन होता है ना ये है सिग्मा बॉन्ड। जब एक ही रास्ते पे आमने सामने कोई टकराता है ना तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसे अभी आपको समझाते हैं। लेकिन अगर एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, एक गाड़ी के लिए एक एक्सिस ये है और दूसरे गाड़ी का एक्सिस ये है, दोनों आमने सामने आकर टकराता है ना तो ये वाला कॉलिजन है ना उतना स्ट्रांग नहीं होता है। आमने सामने का कॉलिजन बहुत स्ट्रांग होता है, ये कॉलिजन ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो इस तरह के टकराहट से सिग्मा बॉन्ड और इस तरह के टकराहट से पाई बॉन्ड बनता है। ये देखिए आप सभी कोई मेरे साथ ध्यान से, सपोज कीजिए ये कोई सड़क था, ये कोई सड़क है ना, और इस सड़क पे एक हीरो है जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, मजे से अपना जा रहा है। दूसरे डायरेक्शन से विलन आता है, दूसरे डायरेक्शन से विलन आता है और कुछ देर बाद दोनों में जोरदार टक्कर होता है। तो देखते होंगे जब एक गाड़ी, कभी कभी सीन में देखोगे एक गाड़ी दूसरे से टकराया ना तो दोनों एक दूसरे पे ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर दूसरा गाड़ी चढ़ गया। इस घटना को ओवरलैपिंग कहते हैं। या तो आमने सामने टकरा कर रुक गया और कभी कभी क्या ना ऐसे ऊपर चढ़ गया गाड़ी, एक के बोनट को पार करते हुए ऊपर चढ़ गया गाड़ी और रुक गया। ऐसा ही कुछ हो रहा है जब ये दोनों टकरा रहा है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ गाड़ी नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या है ऑर्बिट है, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम तो समझाने के लिए आपको गाड़ी का एग्जांपल दे रहे हैं, पर यहाँ पे क्या है ऑर्बिट। एटम, एटम कैसा होता है स्फेरिकल। तो होता क्या है ये तेजी से इस रास्ते पे जा रहा था और अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरा ऑर्बिट आता है और दोनों में जोरदार टक्कर होता है। इस दरमियान क्या होता है ना ओवरलैपिंग। देखिए आप सभी कोई को ये ध्यान रखना है कि आपको जो बचपन से समझाया गया है ना कि एटम स्फेरिकल होता है, ये एटम स्फेरिकल होता है लेकिन ऐसे लोब्स बने होते हैं। देखिए ये इस तरह से ऐसे कांटा की तरह होता है ऐसे बना हुआ, और जो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है ना उसका इस तरह से होगा। देखिए एक इस तरह से आ रहा है तो एक इस तरह से हुक की तरह होता है। ये ऐसे अपना मुंह खोले होगा तो इसका मुंह कैसे खुला होगा अंदर की ओर, और जब दोनों टकराता है ना तो ऐसे जाकर फंसता है। जब टकराहट होगा तो ऐसे फंस गया और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, छूटे ना छूटता है। फिर से जब भी कोई ऑर्बिट होता है ना, ये जो ऑर्बिट है इस तरह से लोब्स बनाता है ऐसे, ठीक है ना, उस सभी जगह ऐसे है। और जो उसके अगेंस्ट आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन से उसका स्पिन अपोजिट होता है। अपोजिट स्पिन का मतलब उसका हुक कहे ना तो ऐसे, एक का हुक ऐसे तो एक का हुक ऐसे, और जो दोनों टकराएगा तो ऐसे बंध जाता है इस तरह से, ठीक है ना। और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है यहाँ पे ओवरलैपिंग से, इस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सबको समझ में आ रहा है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो अपोजिट स्पिन से एक ही एक्सिस पे दो ऑर्बिटल टकराते हैं। ये एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का, है ना। हम आपको बताएं कि एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का। पी कैसा होता है? डम्बल। डी कैसा होता है? डबल डम्बल। और एफ कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स शेप का। तो जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एक एग्जांपल से आपको यहां दिखा रहे हैं, वो कैसे बन रहा है।
दो अपोजिट स्पिन में एस ऑर्बिटल, एस सब ऑर्बिट, ये भी क्या है, एस सब ऑर्बिट। ध्यान मत हटाइए, एस सब ऑर्बिट, ये भी क्या है, एस सब ऑर्बिट। ठीक है ना। दो एस सब ऑर्बिट है जो अपोजिट स्पिन में आकर टकरा रहा है एक ही एक्सिस पे। एक ही एक्सिस को एक्सियल बोलते हैं। एक ही एक्सिस पे जब दो क्या होगा, ऑर्बिट आपस में टकराता है तो ये जो ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग मतलब एक ऑर्बिट पे दूसरे ऑर्बिट का चढ़ना, इस घटना से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ये सिंबल है, दो ऑर्बिट आपस में बॉन्ड कर रहा है, ये है सिग्मा बॉन्ड। लिखे, सिग्मा बॉन्ड इज जनरली formed by एक्सियल, एक्सियल मतलब एक ही एक्सिस पे एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एस एस, एस पी एंड पी पी ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब एक ही एक्सिस पे एस एस के ऑर्बिट टकराते हैं, या तो पी पी के टकराते हैं, या तो एस और पी के टकराते हैं। सिग्मा बॉन्ड तीन ही कंडीशंस में बनता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए कौन कौन सा कॉलिजन होना जरूरी है, या तो एस एस का, या तो एस पी का, या तो बोलो पीपी का। और कैसा, एक ही एक्सिस पे, जब एक ही एक्सिस पे ये ओवरलैपिंग होगा। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1 है, ये है एस एस ओवरलैपिंग। आपको एग्जाम में पूछेगा एस एस ओवरलैपिंग को समझाओ, तो ये डायग्राम बनाकर दिखाएगा। एस सब ऑर्बिट कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का, ये भी स्फेरिकल शेप है। दोनों जब टकराएगा तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उम्मीद है सबको पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एस एस ओवरलैपिंग सबको समझ में आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं एसपी ओवरलैपिंग। एसपी ओवरलैपिंग, ये देखिए फिर से एक सड़क है या एक एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है। अब एक तरफ से कौन आ रहा है, एस सब ऑर्बिटल। एक तरफ से कौन है, एस सब ऑर्बिटल। एस सब ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल। और दूसरे डायरेक्शन से कौन आएगा, पी। पी कैसा होता है, डंबल शेप का। दूसरे डायरेक्शन से कौन आएगा, पी। ये पी सब ऑर्बिटल होता है। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, टकराएगा, कॉलिजन करेगा, हेड ऑन कॉलिजन, आमने सामने टक्कर होगा। फिर से देखिए, आप हमेशा ऐसे समझिए, ये अपना स्पिन इस डायरेक्शन में रखे हुए है, तो इसका स्पिन कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, हुक की तरह होता है। बार बार कोई भी जो ऑर्बिट होता है ना, हुक की तरह होता है, अपोजिट स्पिन में आता है, तो हुक दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, और फिर टकराएगा तो फंसेगा इस तरह से। और फिर से यहां पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड है एस और पी के टकराहट से बना है। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा तीन ही सिचुएशन में बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एस एस, एस पी, और तीसरा भी बताएंगे एस पी। जल्दी से लिखे इसको। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है पीपी ओवरलैपिंग का। पीपी ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड तीन सिचुएशन में बनता है, एस एस, एस पी, और तीसरा पीपी। इधर देखिए,
फिर से सपोज कीजिए एक सड़क था, एक एक्सिस है और एक p ऑर्बिटल है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन से एक और p आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेगा, आपस में टकराएगा। ये क्या है, p सब ऑर्बिट, और ये भी क्या है, p सब ऑर्बिट। दोनों आपस में टकराएगा और इस तरह से बॉन्डिंग बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड, चलिए लिखिए, सिग्मा बॉन्ड इस तरह से 3 ओवरलैपिंग से बना, SS, SP और PP। नेक्स्ट लिखिए, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है क्योंकि ये हेड ऑन कॉलिजन से बनता है और इस दरमियान मजबूत ओवरलैपिंग होता है। दोनों ऑर्बिट एक दूसरे से कसकर बंधा रहता है, दोनों ऑर्बिट अपोजिट स्पिन में एक दूसरे से बंधा रहता है ओवरलैपिंग से, इसलिए इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज a stronger bond with respect to pi bond। क्योंकि ये हमारे पास दो ही बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, तो इन्हीं दोनों में कंपैरिजन करेंगे। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से बहुत मजबूत होता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन। ये हेड ऑन कॉलिजन से बनता है। हेड ऑन कॉलिजन के दरमियान एनर्जी क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड हमेशा, सिग्मा बॉन्ड हमेशा आपको डेफिनेशन में भी लिखे हैं क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड always formed due to axial overlapping। आपको पूछेगा एग्जाम में ना कि सिग्मा बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक्सियल ओवरलैपिंग, और सबसे लास्ट, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन की प्रॉपर्टी होती है। जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये देखिए, ये हमेशा क्या करता है, फ्री रोटेशन। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, अपने इस प्रॉपर्टी से ये क्या करता है, कॉन्फॉर्मर्स बनाता है, अपने फ्री रोटेशन करता है। जो भी सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो हमेशा कैसा करता है, फ्री रोटेशन। जहां कहीं भी सिग्मा बॉन्ड होगा ना, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, या सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या करता है, फ्री रोटेशन। बचपन से जो बताया गया है कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको कुछ एग्जांपल से थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज गोज अंडर फ्री रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन करने की क्षमता होती है। ये एक बेसिक आज इंट्रोडक्शन है सिग्मा और पाई का, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। क्यों आपको बचपन से बताया गया कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको एक एक कर समझाते हैं। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड लिखिए, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, आपको अभी बताएं कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है। जब दो एक्सिस पे, एक इस डायरेक्शन में हीरो जा रहा है और पीछे से कोई विलन आता है पीछा करते हुए, या कोई चोर आगे भाग रहा है, पीछे से पुलिस पीछा करते हुए आया, ठीक है ना, और अब उसको रोक रहा है कि रुको, पहले बातचीत किया कि भाई रुक जाओ नहीं तो उठा कर पटक देंगे या तुमको धक्का मार देंगे, कुछ भी तो उसके साथ करेगा। तो इस समय जो टकराहट होगा ना, इस तरह से,
दो एक्सिस पे, एक एक्सिस पे हीरो और एक एक्सिस पे विलन जब आपस में टकराएगा तो इसको क्या कहते हैं, पाई बॉन्डिंग। इधर देखो, इससे पाई बॉन्डिंग बनेगा। सपोज कीजिए, ये देखिए, ये एक रास्ता था इस तरह से, ये कोई सड़क जा रही है। अब इस सड़क पे इस तरह से, इस सड़क पे इस डायरेक्शन में पी ऑर्बिटल है, कोई हीरो जा रहा था, है ना। एक सड़क है जिसपे हीरो अपना चले जा रहा था मस्ती से। अब उसको पता भी नहीं था, अब उसका पीछा करते हुए ये दूसरी लेन है, ये पहला लेन है, इस लेन पे हीरो जा रहा था मस्ती से, पीछे से उसको पता भी नहीं है कि कोई विलन आ रहा है, एक विलन उसकी पीछा करते हुए आ रहा है उसी डायरेक्शन में। अभी देखिए, सिग्मा बॉन्ड में दोनों का ऑर्बिटल डायरेक्शन अलग था, अपोजिट था। इसमें दोनों का डायरेक्शन एक ही है, इस दिशा में हीरो जा रहा था, इस दिशा में ही विलन भी जा रहा है। अब क्या करता है ना, थोड़ी देर बाद दोनों आपस में टकराता है। तो टकराता है कैसे, तो देखे होगे, हीरो पहले जा रहा था, विलन भी पीछे करते करते आता है, फिर दोनों आपस में से सटेगा, दोनों का एक्सिस एक दूसरे के करीब आएगा। वैसे ही थोड़ी पीछा कर रहा था, उसको कुछ नुकसान करना है, उसको टक्कर मारना है। तो अब टक्कर मारने के लिए क्या करेगा, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के करीब आएगा। ये एक्सिस जो पहले कुछ डिस्टेंस में था ना, इसका डिस्टेंस घट जाएगा इस तरह से, और अब दोनों टक्कर मारेगा इस तरह से। ये था हीरो, ब्लैक वाला हीरो है और रेड वाला विलन है। अब विलन जब टक्कर मारेगा ना तो इस तरह से होगा, है ना। अब इस दरमियान यहां पे ओवरलैपिंग हुआ, और जानते हैं ये ओवरलैपिंग आपको समझाने के लिए दिखाएं कि ग्रीन से कि ओवरलैपिंग, पर ये ओवरलैपिंग बहुत कम होता है। जब दो गाड़ी ऐसे जा रहा है एक ऐसे, तो टक्कर मारेगा तो केवल सटेगा ना, एक दूसरे पे चढ़ थोड़ी जाएगा। जब आमने सामने से टक्कर होता है तो एक दूसरे पे चढ़ने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन इस तरह में केवल सटेगा। पर आपको हम बस समझाने के लिए ऐसे किया है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो दो जगह टकराहट होता है, क्योंकि पी जो सब ऑर्बिट होता है डमरू की तरह होता है, डंबल की तरह होता है। तो यहां पर तो गैप होता है, तो डंबल का ये पार्ट सटेगा ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी पार्ट सटेगा। ओवरलैपिंग दो जगह होता है, एक यहां पे और एक यहां पे, और इससे बनता है पाई बॉन्ड। जो ये बॉन्ड बन रहा है ना, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो बनता है केवल पीपी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड तीन तरह के ओवरलैपिंग से बनता है, एसएस, एसपी और पीपी। लेकिन केवल पीपी ऑर्बिटल के टकराहट से कौन बनता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, लैटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग। लैटरल मतलब जब एक से ज्यादा एक्सिस आएगा, एक्सियल पिछल का था, एक्सियल एक ही एक्सिस में दो टकरा था। लैटरल जब एक से ज्यादा एक्सिस होगा, या इसको पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं। एक ये एक्सिस था और एक एक्सिस ये था, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जब सटा तब भी पैरेलल है। जब दो पैरेलल एक्सिस पे दो पीपी ऑर्बिटल आपस में टकराएंगे तो क्या बनता है, पाई बॉन्ड। लिखे, पहले डायग्राम बनाइए आप, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग है ना, बहुत कमजोर होता है, केवल सटता है जाकर, इसलिए इसको हटाना इजी। आप देखे होंगे दो गाड़ी जब टकराता है ना, तो ऐसा नहीं कि दोनों अब सटले जा रहा है, एक मारा तो एक का काइनेटिक एनर्जी घटा या बढ़ा, और फिर वो भागना शुरू करता है, उसके पीछे फिर दूसरा आता है। लिखिए, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू lateral overlapping। लैटरल मतलब एक से ज्यादा एक्सिस या पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ पीपी ऑर्बिटल्स। बनाइए इसको। तो हो गया होगा
इस तरह से पाई बॉन्ड जो बनता है लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ पीपी ऑर्बिटल से बनता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर क्या है, वो एक ही एक्सिस पे टकराने से बनता है और ये दो एक्सिस पे टकराहट से बनता है। लिखिए, पाई बॉन्ड इज weaker bond with respect to सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत कमजोर होता है। जहां पे पाई बॉन्ड होता है ना, देखिए सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन की प्रॉपर्टी होती है, अब पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। मतलब जब पाई को घुमाना चाहेंगे ना पाई बॉन्ड को, तो उसका एक कॉर्नर फिक्स होता है और दूसरा ही घूमता है, इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं। एक फिक्स हो जाता है। पाई बॉन्ड जो बनता है पीपी ओवरलैपिंग से बनता है, तो आप ऐसे समझिए कि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है। ये अगले क्लास में आपको हम कर दिखाएंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का और फ्री रोटेशन का क्या मतलब होता है। अभी केवल थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। पाई बॉन्ड में क्या होता है ना, एक फिक्स हो जाता है और दूसरा केवल उसका मुंह घूमता है। या सपोज कीजिए दो कान है, एक को पकड़े रहेंगे और दूसरा घूमेगा। पाई बॉन्ड shows restricted rotation. Pi bond is formed due to parallel overlapping of two orbitals. जो पाई बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और ये हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग के दरमियान बनता है। उम्मीद है सबको आज का क्लास समझ में आया होगा। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अगले क्लास में सिग्मा और पाई को अच्छे से समझने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन समझना होगा। जो अगला हम लोग का टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन का होगा। उम्मीद है आप सब आज के जो टॉपिक पढ़ाया गया है पढ़कर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।